Hello dear students, good morning. I welcome back you again in my video lesson classes. Today onwards I'm going to finish your lesson number 8 of the Silk Road of the 11th class. Before teaching this lesson I would like to say you something extra. Yeah, I have information for you, and the information is your September UT will be on 15th September. And I told you yesterday, day before yesterday, what is the syllabus for your UT. What will you have to learn? I'll mention it. Lesson number 3, the address. Poem number 2nd, and lesson number 2. ये आपको याद करने हैं. कौन कौन से लेसन मैंने अभी आपको बताए हैं बेटा? एक तो आपका लेसन नंबर है 3, जिसका नाम क्या है? डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ. पोएम नंबर 2nd, द लेबनन टॉप. और लेसन नंबर द एड्रेस. ये तीनों लेसन आपको तैयार करने हैं. आपकी जो ये यूटी होने वाली है, जो 15 सितंबर से स्टार्ट होगी, इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे. और विश्वास करता हूँ आप लोगों के साथ कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से अपना काम भी कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्या कह रहा है. आई डिड नॉट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट. मैं ये नहीं सोच सकता था कि ये वह नोरबू उस हिस्से से था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज वियरिंग आ विंड चैटर एंड मेंटल रेमेड्स स्पेक्टल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल. क्योंकि वो क्या पहना हुआ था भाई? विंड चैटर की तो स्पेक्स पहना हुआ था, और जो पश्चिमी जो स्टाइल जो होती है, उसकी जो धातु जो होती है, पश्चिमी ढंग का धातु की फ्रेम वाला चश्मा वो पहना हुआ था. ही टोल्ड मी, सॉरी, ही वाज तिब्बतन. वो एक तिब्बती था. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बट वर्कड इन आ ब्रिजिंग्स एट द चाइनीज अकेडमिक ऑफ द सोशल साइंस. लेकिन वो कहाँ पे करता था? चाइना की जो ब्रिजिंग की नाम की कंपनी थी, जिसका नाम था सोशल साइंस अकेडमी, के अंदर वह कार्य करता था. इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द एथिक लिटरेचर, जो एथिक लिटरेचर था वहाँ पे. आई एज्यूम्स ही वाज वन सम सॉर्ट ऑफ द फील्ड वर्क. और मैंने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि वह किसके लिए आया है भाई? फील्ड वर्क कार्य को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे दार्जिन में आया है. येस एंड नो, हाँ और नहीं. ही सेड, उसने कहा. आई हैव कम टू डू द कोरा. मैं क्या करने के लिए आया हूँ भाई? माउंट एवरेस्ट की परिक्रमा करने के लिए आया हूँ. माई हार्ट जंप्ड. और जैसे मैंने ये आवाज़ सुनी, मेरा दिल उछलने लगा. नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेज. नोरबू क्या लिख रहा था भाई? शैक्षणिक पेज लिख रहा था अबाउट द कैलाश कोरा. जो माउंट एवरेस्ट की जो यात्रा जो की जाती है, उसके ऊपर एक लेख लिख रहा था. एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन द वेरियस वर्क ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ फॉर मैनी ईयर्स. और जो बुद्ध जो लिटरेचर है, बुद्ध जो साहित्य है, उसके महत्वपूर्ण बातों को काफ़ी सालों से वो लिख रहा था. बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ. लेकिन उसने कभी भी अकेले कोरा नहीं किया था. व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रोट मी टू द दार्जिन, कि मैं दार्जिन का मेरा आने का क्या उद्देश्य था. जब मैंने ये उसको बताया, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी कि भाई मुझे भी कोई साथी मिल गया है. वी कुड बी अ टीम. हम क्या बन सकते हैं भाई? एक टीम की तरह बन सकते हैं. ही सेड एक्साइटेडली, उसने उत्तेजित होते हुए कहा. टू एकेडमिक्स हु हैव स्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी. दो बुद्धिजीवी जो लाइब्रेरी से भाग चुके हैं. परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजीज वाज वर्किंग आफ्टर ऑल. शायद जो मेरी जो पॉजिटिव जो सकारात्मक जो सोच थी, वो इसके पीछे कार्य कर रही थी. माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू. अब क्या कहता है कि नोरबू के मिलने के बाद मुझे क्या मिला भाई? अंदरूनी आराम मिला. वी वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस. हम कहाँ पे रुके हुए थे? गेस्ट हाउस के अंदर रुके हुए थे. was trapped by a realization that he was also as ill equipped as I was from the pilgrimage. और उसने क्या कहा कि जो नोरबू था वह भी अपने साथ वो सामान नहीं लेके आया था जो अमामून रूप से तीर्थयात्री लेके आते थे, अर्थात उनके पास सामान नहीं था. ही केप्ट टेलिंग, उसने मुझे बताना जारी रखा.
हाउ फैट ही वाज, कि वह कितना मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और चढ़ाई करना कितना मुश्किल भरा है, वेरी हाई, बहुत ही ऊंचाई के ऊपर, ही कैप्ट रिमेंडिंग मी, उसने मुझे याद रखना जारी रखा, सो टायर सम्स टू वॉक, मतलब चला दे, मतलब थका देने वाली जो चढ़ाई थी वो, ही वाज नॉट रियली आ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो एक व्यवहारिक बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध नहीं था, इट ट्रांसपीरेंट बट ही हैड एंथोजिम्स, ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन, लेकिन वो उससे बुद्ध मतलब क्या बना हुआ था भाई, वो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया हुआ था, बट ही वाज एंथोजिम, उसके अंदर जोश था, एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन, और वो एक तिब्बती व्यक्ति था। although I had originally envisaged making the trek in the company of the devotee believes, पहले मैंने क्या सोचा था भाई कि जो मैं कोरा करूँगा तो जो भक्त जन जो होते हैं उनके साथ ही मैं जाऊँगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड, और वार्तालाप करने के बाद मैंने निश्चय लिया, डेट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कैंपेन, कि जो नोरबू है वो मेरे लिए एक अच्छा सकारात्मक साथी हो सकता है। ही सजेस्टेड, उसने मुझे सुझाव दिया, हायर सम योर्क टू कैरी आवर लगेज, क्या दिया कि भाई हम अपने सामान को लेने के लिए हम कुछ यार्क को किराए पर कर लेते हैं, विच आई इंटरप्रेटेड एज आई गुड साइन, जो मुझे बहुत ही अच्छा साइन लगा, एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ द प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ आज ऑल राउंड द माउंटेन, और उसका जो चढ़ाई के वक्त जो पहाड़ के चारों तरफ जब हम परिक्रमा करने वाले थे तो उसका इरादा वहाँ पे लेटने दंडवत लेटने का नहीं था, नॉट पॉसिबल, भाई पॉसिबल नहीं था। ही क्राइड, वह चिल्लाया, कोलेस्पिंग अक्रॉस द टेबल इन द हाइटेरिकल लाफ्टर, मतलब पागलों की तरह हंसते हुए उस टेबल के ऊपर लेटकर पागलों की तरह वो हंसते हुए, इट वाज नॉट हिज स्टाइल, यह उसकी स्टाइल नहीं थी, एंड एनी वे हिज टमी वाज टू बिग, लेकिन फिर भी जो टमी थी उसका जो पेट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ठीक है बेटा, आज ये आपका लेसन मैंने आपको करवाया है, तो मैं फिर आप लोगों से कहने वाला हूँ कि जो 15 जो सितंबर को जो आपकी यूटी जो होने वाली है उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे। लेसन का नाम फिर से मैं दोबारा सा मेंशन कर देता हूँ, लेसन नंबर 1 द डिस्कवरिंग ऑफ द ट्रूथ, द लेबनम टॉप एंड द एड्रेस, ये तीनों लेसन आपको तैयार करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय।